चलिए लेट्स कंप्लीट द सीन, सीन 2। तो मार्क एंटनी ने पब्लिक को क्यों दो ही क्यों सीन है? सीन 3 भी तो है, एक्ट 3 सीन 3। बस इसमें दो ही सीन है। किस वाले सीन के बारे में बात कर रहे हैं? 3 में 2 सीन है। अच्छा कैसे हो सकता है? वही तो हमारे सिलेबस में लिखा है एक्ट 3 का सीन 3 क्या है? ओके, कौन सी एक्ट हुआ वही तभी तो कह रहे हैं आज कंप्लीट कर लो फिर ग्रामर करता है। सो मार्क एंटनी ने पब्लिक को एड्रेस कर दिया था, ठीक। क्या असर था पब्लिक का उसके स्पीच से? जो मतलब एंटनी का है वही करेंगे, वही उसके लिए मरेंगे, वही उसी के लिए जिएंगे, जीना मरना उसके संग। हाँ जय, क्या असर था पब्लिक पे? पब्लिक क्या यकीन करने लग गई थी? कॉन्स्पिरेटर्स पे सबको गुस्सा आ गया था, सबको लगा कि सीजर के साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है, और कॉन्स्पिरेटर्स के घर को जलाने के लिए वो तैयार हो गए थे, ठीक। मार्क एंटनी ने एक डॉक्यूमेंट का जिक्र किया था, कौन सा था वो डॉक्यूमेंट? सीजर की विल। सीजर के विल के कंटेंट्स अभी तक उसने बताए थे? नहीं बताए थे, बल्कि बार बार क्या बोल रहा था? उसमें ऐसा लिखा है कि आप तुम लोग मतलब तो उसका मतलब अगर आपको पता चल जाएगा कि सीजर आपके लिए क्या छोड़ के गया है, उसने आप सबको अपना एयर बनाया हुआ है, तो आप सब क्या करोगे? आप अपने हैंडकरचीफ उसके ब्लड में डुबो के रखोगे, आप उसका एक हेयर लेने के लिए जो है लाइन लगा दोगे, और अपनी ये सारी चीजों को आप अपने बच्चों को देकर जाओगे कि ये वैल्यूबल चीजें हैं, इनको जो है आप अपनी लेगेसी में इंक्लूड कर लोगे, ठीक। तो बार बार ऐसी बातें बोल बोल कर पब्लिक को उकसा रहा था। ये बोल रहा था कि वो जो है अगर एक बार कंटेंट बता देगा कि क्या है विल का, तो वो लोग जो है अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक। हाँ है, अभी आगे बताएगा। आई थिंक हम लोगों ने ये वाली स्पीच तक किया था जिसमें वो बोलता है कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं एक अच्छा ओरेटर नहीं हूँ, मुझे बातें घुमाकर करनी नहीं आती, मैं ब्रूटस नहीं हूँ। अगर मेरी जगह पे ब्रूटस होता तो वो अभी तक आप लोगों को इंस्टिगेट कर चुका होता, उकसा चुका होता, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ था। अब सिटीजन्स जो है ये सारी बात सुन के उनका एक कॉमन रिएक्शन आता है, वी विल म्यूटनी। म्यूटनी मतलब वी विल रिबेल, REBEL। रिबेल का मतलब होता है बागी। बागी मूवी देखी है? किसकी थी? टाइगर श्रॉफ की। बागी का मतलब क्या होता है? जो विद्रोह कर जाए। बाघ हो जाना नहीं होता है कि टाइगर बन जाओ टाइगर श्रॉफ की तरह, नहीं। बागी का मतलब, रिबेल का मतलब होता है किसी एस्टैब्लिश रूल, किसी एस्टैब्लिश लॉ के अगेंस्ट आप बोलना। जैसे आप सेंट मैरीज में आवाज ऊंची कर दें कि नहीं चलेगी ये तानाशाही, नहीं होगी एक्स्ट्रा क्लास, तो आप क्या बन जाएंगे? रिबेल बन जाएंगे, आप बागी बन जाएंगे। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। यूनिटी होनी चाहिए। पेरेंट्स के अंदर यूनिटी नहीं है। अगर पेरेंट्स, आप लोग लड़के हैं गर्ल्स वाले स्कूल में, अगर पेरेंट्स ये यूनाइटेडली डिसाइड कर लें कि हम इसके बाद अपने बच्चों को नहीं भेजने वाले एक्स्ट्रा क्लास के लिए, और कोई ना आए, आप खोले रहो दरवाजा, कोई अंदर ही ना आए, क्या होगा? ये बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा कि आप इतनी गर्मी में बच्चों को बुला रहे हैं, गलत है। अगर एक्स्ट्रा क्लास भी करनी है तो उसके भी टाइमिंग मॉर्निंग की होनी चाहिए कि आप 7 से 9 कर रहे हो, आप 7 से 8 1-2 घंटा पढ़ा के खत्म कर रहे हो, 12-12 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास इस गर्मी में। स्कूल टाइमिंग फुल टाइमिंग रख रहे हैं आप, ये कहाँ से एक्स्ट्रा क्लास है? कल से एक्स्ट्रा क्लास है 9 वो 12 बजे तक, उसके बाद टाइमिंग करना चाहिए क्योंकि बहुत गर्म है, ठीक। तो अगर आप किसी एस्टैब्लिश रूल, लॉ, ऑर्डर के अगेंस्ट, किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट बोलते हैं तो आप रिबेल कहलाते हैं। तो सिटीजन्स किसके अगेंस्ट हो गए हैं? क्यों वो रिबेल कर रहे हैं? किसके अगेंस्ट जा रहे हैं?
कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट। तो फर्स्ट सिटीजन कहता है विल बर्न द हाउस ऑफ ब्रूटस। ब्रूटस अभी तक जो हीरो बना था, अभी अपनी स्पीच देकर जिसको घर तक एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे थे, अब उसका घर जलाने वाले हैं। थर्ड सिटीजन अवे देन कम सीक द कॉन्स्पिरेटर्स। तो थर्ड सिटीजन कहता है लेट्स गो अवे एंड फाइंड द कॉन्स्पिरेटर। सीक मतलब फाइंड, चलो सबको ढूंढे, मार दे सबको। एंटनी उनको रोकता है और कहता है येट हियर मी कंट्रीमैन, येट हियर मी स्पीक। तो बोलता है प्लीज लिसन टू मी, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय स्पीच येट, लिसन टू मी। सिटीजन्स पीस हो हियर एंटनी, मोस्ट नोबल एंटनी। अब सब रुक जाते हैं एंटनी के बुलाने पर। एंटनी व्हाई फ्रेंड्स यू गो टू डू यू नो नॉट व्हाट। इस लाइन का मतलब लिख लीजिए, यू आर गोइंग टू डू समथिंग, you are going to do something। मिल गई, चांस की बात है। you are going to do something, you go to do you know not what। मिला? you are going to do something without knowing the reasons for it। You are going to do something without knowing the reasons for it। तो तुम लोग ब्रूटस के पीछे जाने की बात कर रहे हो, तुम लोग ब्रूटस का घर जलाने की बात कर रहे हो, तुम लोग रेडी हो ये सब करने के लिए, बट यू स्टिल डू नॉट नो द रीजन बिहाइंड इट। सो यू आर गोइंग टू डू समथिंग विदाउट एक्चुअली लर्निंग द रीजन बिहाइंड इट। Wherein has Caesar thus deserved your loves? So why Caesar deserved to be loved by you? You still don't know the reason. Why? क्यों बोल रहा होगा ऐसा? अभी आपको पता ही नहीं कि सीजर आपको कितना प्यार करता है। आप कॉन्स्पिरेटर से बदला लेने को तैयार हैं, लेकिन अभी आपके पास कोई रीजन ही नहीं है। Why? क्या है जो अभी तक उसने बताया नहीं है? Will. Alas, you know not, I must tell you then, you have forgot the will I told you of. So you still don't know the content of the will that Caesar has left you, but I am going to tell you, you have forgot कि मैंने अभी तक आपको will के content के बारे में बताया ही नहीं। Citizens most true, the will, let's stay and hear the will. Here is the will, and under Caesar's seal. Seal का मतलब जो मोहर होती है जिससे official documents close किए जाते हैं। To every Roman citizen he gives। अब याद रखिएगा क्या क्या देके जा रहा है। To every several man, several मतलब individual। सीजर हर एक आदमी को, हर एक बंदे को क्या देकर जा रहा है? 75 ड्राकमस। ड्राकमस मतलब सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन 75 सिल्वर कॉइन्स टू एवरी पर्सन ऑफ रोम। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है? चेंज कर लीजिए, सिल्वर कॉइन्स लिख लीजिएगा, डॉलर नहीं, सिल्वर कॉइन्स। 75 तो बुक में लिखा हुआ है, ड्राकमस का मतलब है सिल्वर कॉइन्स। मतलब एक इंसान, हर आदमी को, हाँ हर आदमी को, तुम्हें भी 75, उन्हें भी 75, उसे भी 75। सेकेंड सिटीजन मोस्ट नोबल सीजर। अब एकदम ये सुनते ही जो है सिटीजन एकदम खुश हो गए, अरे मोस्ट नोबल सीजर, वी विल रिवेंज हिज डेथ, उसकी तो मौत का बदला लेकर रहेंगे। थर्ड सिटीजन ओ रॉयल सीजर एंटनी, हियर मी विद पेशेंस, अभी विल खत्म नहीं हुई है, हियर मी आउट। सिटीजन्स फिर अपने आप को चुप कराते और बोलते हैं पीस हो। Moreover, he has left you all his walks। Walks मतलब जो पब्लिक पाथ्स हैं, वो सारे के सारे उसने जो है अपने गार्डन्स, अपने वॉक्स पब्लिक के लिए ओपन कर दिए। वॉक्स मतलब गार्डन्स, गार्डन्स जहाँ पे वो टहला करता था, उसके जो खुद के पर्सनल पार्क्स हुआ करते थे। His private arbors, arbors का मतलब है shady retreats। शेडी रिट्रीट्स, शेडी का मतलब जहाँ पे खूब ग्रीनरी हो, जहाँ पे खूब पेड़ लगे हो। रिट्रीट का मतलब होता है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकें। And new planted orchards, orchards मतलब फ्रूट गार्डन्स, फ्रूट गार्डन्स, फ्रूट गार्डन्स। On this side Tiber, Tiber is the name of river, Tiber is the name of river।
तो टाइबर के इस किनारे पे जो फ्रूट गार्डन्स हैं, जो चीजें हैं, जो जगह है, वो सब की सब जो सीजर की पर्सनल जगह हुआ करती थी, वो सीजर ने अब अपने सारे सिटीजन्स के लिए पब्लिक कर दी है। For he has left them you and to your heirs forever common pleasures. Common pleasures मतलब for general public. General public. So he has left these places to you. He has left these places to your children for your common pleasure. It is open to the general public to walk abroad and recreate yourself. आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं और अपने आप को recreate कर सकते हैं. Recreate मतलब enjoy कर सकते हैं, refresh कर सकते हैं. Here was a Caesar. अब देखिए वो कह रहा है मार्क एंटनी, ये देखिए सीजर, क्या था सीजर? This was Caesar. When comes such another? सीजर के जैसा क्या कोई दोबारा कभी आ सकता है इस दुनिया में? ऐसा था आपका सीजर, आप सबको इंडिविजुअली पैसे देकर गया है और अपने सारी प्राइवेट जगह को पब्लिक करके गया है. फर्स्ट सिटीजन नेवर नेवर, अब वो बोलते हैं नहीं, कोई भी सीजर जैसा नहीं हो सकता. कम अवे अवे, विल बर्न हिज बॉडी इन द होली प्लेस एंड विद द ब्रांड्स फायर द ट्रेटर्स हाउस. ब्रांड्स मतलब बर्निंग स्टिक्स, बर्निंग स्टिक्स. तो ये सुन के वो और गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि सीजर की बॉडी को एक होली जगह, एक सेक्रेट जगह पे जलाया जाए और उसकी बॉडी को जलाने पे जो आग निकलेगी, ठीक उसी स्टिक से हम क्या करेंगे? ट्रेटर्स के घर जला देंगे. And with the brands fire the traitors' houses, take up the body. Second citizen go fetch fire. Third citizen pluck down benches. तो जाओ जाके benches तोड़ दो, ठीक, जो पब्लिक के बैठने के लिए benches लगी हैं वो सब तोड़ दो. किस लिए तोड़ रहे होंगे? ताकि उससे क्या मिले? लकड़ी मिले, wood मिले. Fourth citizen pluck down forms. Forms मतलब frames. जो भी जो है फ्रेम लगा हुआ है लकड़ी का वो तोड़ लो. विंडोज, लकड़ी के जो है दरवाजे, लकड़ी की विंडोज तोड़ लो. एनीथिंग, सो एनीथिंग वुडन, जस्ट टेक इट डाउन. एग्जिट सिटीजन्स विद द बॉडी, और सिटीजन्स जो हैं सीजर की बॉडी लेकर चले जाते हैं. एंटनी अब अकेला हो जाता है और अब देखिए क्या बोलेगा. नाउ लेट इट वर्क. लेट इट वर्क मतलब लेट द बैटल बिगिन. Now let the battle begin. इसका एक एक्सप्लेनेशन और लिख लीजिए. Let the poison work itself. Let the poison work itself. जो मैंने अभी इतनी देर तक इनके मन में, इनके दिल में जो चीज भर दी है वो अब क्या करेगी? अब अपना असर दिखाएगी. So let the poison work itself. Now let it work. Mischief, thou art afoot. Afoot मतलब started. Thou art afoot. Mischief, तुम अब start हो चुकी हो. Take thou what course thou will. इस लाइन का मतलब लिख लीजिए. You can follow any course of action. You can follow any course of action that you want. Any course of action that you want. अब देखिए मिसचीफ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक. एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या कर रहा है? बात कर रहा है, जैसे किसी इंसान से की जाती है. मिसचीफ, यू हैव स्टार्टेड. दाउ आर अफुट. टेक एनी कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू वांट. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा ये? जब आप एब्स्ट्रैक्ट चीजों से बात करते हैं. दिस इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी. लिख लीजिए. अपॉस्ट्रोफी. मीनिंग भी लिख लीजिए. टॉकिंग टू पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स. Apostrophe, talking to personified objects. Talking to personified objects. Mischief क्या है? कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक. इसे हम सिर्फ
बात कर सकते हैं इसके बारे में, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे टच नहीं कर सकते। तो जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को हम एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। और जब आप पर्सोनिफाइड चीजों से बात करते हैं, जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच होगा अपॉस्ट्रोफी। तो एक सर्वेंट आता है, हाउ नाउ फेलो, सर ऑक्टेवियस हैज ऑलरेडी कम टू रोम। अब ऑक्टेवियस जो पिछले सीन में रोम से कुछ ही दूर रह गया था, अब वो आ गया है। एंटनी वेयर इज ही? ही एंड लेपिडस आर एट सीजर्स हाउस। अब लेपिडस, ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी, इन तीनों का एक ग्रुप बनेगा। इसको कहा जाएगा रोम का सेकेंड ट्रायम्विरेट। याद रखिएगा ये टर्म, सेकेंड triumvirate, Antony, Octavius and Lepidus। लेपिडस भी एक रोमन जो है जनरल है, अभी तक उसका कोई ऐसा रोल नहीं आया था, लेकिन अब वो जो है इन लोगों के साथ इंक्लूड हो जाएगा अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स। 3 लोगों का ग्रुप ऑफ 3। पहले जो ट्रायम्विरेट बना था उसमें कौन 3 लोग थे, याद है किसी को? जब मैंने हिस्ट्री बताई थी सीजर की, फर्स्ट ट्रायम्विरेट में सीजर तो था ही था, सीजर, क्रासस एंड पॉम्पे, जिसको मारा था, जिसके बेटों को मारा था, और वहीं से हम लोगों का प्ले स्टार्ट हुआ था। पहला ट्रायम्विरेट, पहला जो रोम का सबसे पावरफुल ग्रुप था, वो था इन 3 लोगों का। जब सीजर की डेथ हो गई तो फिर रोम का सबसे पावरफुल इंसान मर गया, फिर पावर इन 3 लोगों के पास आई और उसे रोम का सेकेंड ट्रायम्विरेट बोला गया। इन तीनों में कौन बचेगा? किसमें? इन तीनों में सेकंड ट्रायम्विरेट। इन तीनों में प्ले में तो जो है मतलब इसका बैटल में तीनों सर्वाइव करेंगे, कोई नहीं मरेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है एंटनी जो है वो पावर इतनी गेन नहीं कर पाएगा, और ऑक्टेवियस उससे जो है हिस्ट्री में ऑक्टेवियस जो था वो ज्यादा पावरफुल बनता है, नेफ्यू। तो ऑक्टेवियस और लेपिडस दोनों सीजर के घर में है। एंटनी, and thither will I straight to visit him. Thither means there. I'll go straight to Caesar's house. I will go straight there. Thither means there. He comes upon a wish. He comes upon a wish का मतलब है as I wished. As I wished. तो ऑक्टेवियस ठीक उस मोमेंट पे आया है। He has come just at the right moment as I wished. मैं जिस टाइम पे चाहता था ऑक्टेवियस आए, वो ठीक एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे आया है। Fortune is merry and in this mood will give us anything. अब ये फिगर ऑफ स्पीच बताइए। Fortune is merry, merry मतलब हैप्पी। Fortune खुश है, फेवर कर रहा है किस्मत हमारी, और इस वक्त हमें कुछ भी दे सकती है। यहाँ पे फॉर्च्यून से बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्च्यून के लिए बोल रहे हैं कि वो खुश है। हाँ वो ठीक है, इस समय सारी चीजें मेरे फेवर में जा रही है, तो किस्मत मुझे फेवर कर रही है। यहाँ पर एंटनी ये बोल रहा है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? फॉर्च्यून कौन सा नाउन हुआ? अपॉस्ट्रोफी नहीं है, अपॉस्ट्रोफी में बातें करते हैं आप, ये पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर सिर्फ फॉर्च्यून को पर्सोनिफाई किया गया है। प्लीज फिगर ऑफ स्पीचेस समझते हुए चलिए, सो मत जाइए, ये मत सोचिए कि ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये आएगा एग्जाम में एमसीक्यू में, ठीक। बल्कि ऐसा ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन आएगा कि आपको वो फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करके वैसी सिमिलर लाइन ढूंढने को आ जाएगी कि ऐसा ही पर्सोनिफिकेशन और कौन सी लाइन में यूज किया गया है। तो ये फालतू की बात नहीं बता रहे हैं कि आप लोग एकदम सुनना बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं। आदर्श कुछ सुना था? क्या है ये वाली लाइन? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फॉर्च्यून इज मैरी, कौन सा वर्ड पर्सोनिफाई हुआ है?
कौन सा वर्ड है जो पर्सोनिफाई किया गया है? फॉर्च्यून, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे पता चल रहा है कि पर्सोनिफाइड है? क्योंकि उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? मेरी, हैप्पी। फॉर्च्यून इज हैप्पी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। इंसान खुश होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता रहे हैं कि वो खुश है। Servant, I heard him say, Brutus and Cassius are rid like madmen through the gates of Rome. अब servant एक और खबर लेकर आया है। I heard him say, Brutus and Cassius are rid like madmen through the gates of Rome. Madmen की तरह, पागलों की तरह अपनी जान बचाते हुए रोम से भाग चुके हैं ब्रूटस और कैशियस। इतनी जनता उनके पीछे पड़ चुकी थी, हाथ में जो है आग, सब उनको ढूंढने निकल गई थी ना, सबके घरों में जा जाके आग लगाने के लिए तैयार थी जनता। तो जनता उनको मारने के लिए इतना ज्यादा जो है लार्ज नंबर में इकट्ठा हो गई थी कि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए रोम से जल्दी से भागे। एंटनी, बी लाइक मतलब प्रोबेबली। Probably they had some notice of the people. Notice मतलब information, news. Probably they had some notice of the people how I had moved them. Moved मतलब influenced them, affected them. तो हो सकता है उन तक खबर पहले ही पहुंच गई थी कि मैंने जनता को कितना ज्यादा भड़का दिया है, इसलिए वो जल्दी से भाग गए। हाँ, इसीलिए वो भाग गए। तो उनको खबर मिल गई थी और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। Bring me to Octavius. Then he tells the servant कि take me to Octavius, मुझे Octavius के पास लेकर चलो। तो 2 सीन कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ एक लास्ट सीन बचा है, छोटा सा सीन है। कहिए तो करा दें, भी करा दें, खत्म हो जाए आकर। बहुत ही छोटा सा सीन है, कुछ कठिन नहीं है। अब हाँ, ये सीन क्यों देखिए डाला गया पहले समझिए। सिना कौन था? प्ले में सिना, हु वाज सिना? हाँ, कॉन्स्पिरेटर्स था। ठीक, तो सिना नाम के कॉन्स्पिरेटर को जनता जो है, मतलब एक दूसरा पोएट आता है, ठीक, एक दूसरा इंसान आता है जो कि पोएट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नाम शेयर करता है विद द कॉन्स्पिरेटर सिना। उसका भी नाम सिना है। अब जनता इतना ज्यादा पागल हो चुकी है, उसको कुछ समझ में आना बंद हो चुका है। अब वो सही गलत में फैसला करना बंद कर चुकी है। तो ये जनता का अग्रेशन दिखाते हैं कि एक बार अगर क्राउड भड़क गई तो फिर आप उससे बच नहीं सकते। तो वो बोल रहा है कि मैं कोई और सिना हूं, आई एम सिना द पोएट, लेकिन तब भी जनता सुनना नहीं चाहती और उसे मार देती है। ठीक, मार देती है, जलाती नहीं है, मार देती है। हाँ, तो मतलब ही इज अ इनोसेंट पर्सन जो कि एक्चुअली में आया था सीजर के फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने। ठीक, लेकिन जनता इतना ज्यादा भड़की हुई है कि वो उससे पूछती है तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। जब वो नाम सुनती है सिना है तो फिर वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती और उसे मार देती है। हाँ, तो ये जनता की क्रूएलिटी दिखाने की कोशिश की गई है कि एक बार अगर जनता भड़क गई तो उसका क्या असर होता है। नहीं, आम लोग थे, उन्होंने सिर्फ नाम सुना था कि ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं। उसके बाद अगला इंसान बोल भी रहा है कि मैं सिना नहीं हूँ, मैं वो सिना नहीं हूँ, मैं सीजर के साइड हूँ, मैं सीजर का अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन जनता अब सोचने समझने की शक्ति खो चुकी है। So Rome, a street, enters Cinna the poet. Cinna, I dreamt tonight that I did feast with Caesar. Feast मतलब I was having a meal with Caesar. मैं सीजर के साथ जो पार्टी कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। मुझे ये सपना आया था। Cinna is saying, I dreamt tonight. मतलब जिस दिन सीजर मरा है उस रात में मुझे सपना आया कि मैं सीजर के साथ फीस्ट कर रहा हूं। एंड थिंग्स अनलकीली चार्ज माय फैंटेसी। इसका मतलब लिख लीजिए, एंड बैड साइंस बर्डन माय इमेजिनेशन। बैड साइंस, अनलकी साइंस बर्डन माय इमेजिनेशन। साइंस, SIGNS,
and bad signs, unlucky signs burden my imagination. So Sinha is saying that I dreamed about having a feast with Caesar. मुझे सपना आया कि मैं सीजर के साथ खाना खा रहा हूँ, and since that dream मुझे कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है, मुझे जैसे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो मेरी इमेजिनेशन में कुछ बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं. I have no will to wander forth of doors, yet something leads me forth. So I have no will, I have no desire to get out of doors. मुझे बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन तब भी ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कोई चीज बाहर बुला रही है. समझ में आया? तो सिन्हा क्या कह रहा है, मैंने सपना देखा कि मैं सीजर के साथ खाना खा रहा हूँ, और जब से ये सपना देखा है मेरे मन में कुछ अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं. मेरा मन तो नहीं हो रहा है कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग इज पुलिंग मी आउटसाइड. अब उसकी मौत थी जो उसे बुला रही थी. एंटर सिटीजन्स. अब पहला सिटीजन आता है, व्हाट इज योर नेम. सेकंड, विदर आर यू गोइंग. विदर मतलब वेयर, क्या नाम है, कहाँ जा रहा हूँ. Third one, where do you dwell? Dwell means live. कहाँ रहते हो? Are you married man or a bachelor? Second citizen answer every man directly. तो second citizen कहता है हर आदमी का क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आंसर करो. First citizen, I and briefly. Fourth, I and wisely. Third citizen, I and truly you were best. So everyone is asking a different question, and then they desire that every question should be answered how? Briefly, wisely and truly. समझ में आ रहा है? क्या क्या क्वेश्चंस पूछे उससे? पहले नाम पूछा, फिर क्या पूछा, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कहाँ रहते हो, फिर क्या पूछा, मैरिड हो या बैचलर हो. ठीक, फिर क्या डिमांड किया कि सारे आंसर्स दो. कैसे दो? वाइजली दो, डायरेक्टली दो और ट्रूली दो. सिन्हा अब सारे आंसर्स देता है. व्हाट इज माई नेम, विदर आई एम गोइंग, वेयर डू आई ड्वेल, एम आई मैरिड मैन और बैचलर. देन टू आंसर एवरी मैन डायरेक्टली एंड ब्रीफली, वाइसली एंड ट्रूली. वाइसली आई से आई एम अ बैचलर. अब ये मजाक कर देता है और बोलता है कि अकलमंदी की बात यह है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मतलब मैं वाइज इंसान हूँ, मैंने शादी नहीं करी. ठीक, तो सेकंड सिटीजन उसको ये मजाक समझ में नहीं आता और कहता है दैट इज एज मच टू से दे आर फूल्स दैट मैरी. तो तुम क्या कहना चाहते हो? एनीवन हु गेट्स मैरिड इज अ फूल. You are wise because you haven't got married. That is, you want to say that any person who gets married is a foolish person. You'll bear me a bang for that I fear. You'll bear me a bang मतलब I'm going to hit you. I'm going to hit you. एक पड़ेगी तुमको इस आंसर की वजह से. I'm going to hit you for that I fear. Proceed directly. तो सीधा सीधा जवाब दो, straight forward जवाब दो. Directly I'm going to Caesar's funeral. As a friend or an enemy? As a friend. That matter is answered directly. तो second citizen इस आंसर से satisfied होता है और कहता है ये जवाब तो तुमने सीधा दिया है. Fourth citizen, for your dwelling briefly, कहाँ रहते हो? Where do you live? Dwelling मतलब where do you live? Sinha, briefly I dwell by the capital. Your name, sir, truly. Truly my name is Sinha. Tear him to pieces. अब जैसे नाम बताया बोलते हैं मार दो इसको. Tear him to pieces. He is a conspirator. I'm Sinha the poet. I'm Sinha the poet. Tear him for his bad verses. Verses मतलब poetry. तो कोई बात नहीं, इसको इसकी बुरी कविताओं के लिए मार दो. अगर ये कॉन्स्पिरेटर नहीं है तो ये पोएट है, तो इसने बहुत ही खराब जो है पोएम लिखी होगी, मार दो. मतलब मारना है. अब tear him for his bad verses. I am not Sinha the conspirator. Fourth citizen, it is no matter, his name is Sinha. Pluck but his name out of his heart and turn him going. Now fourth one says कोई बात नहीं, it's no matter, his name is Sinha. इसका नाम सिन्हा है, यही काफी है इसे मारने के लिए. Pluck but his name out of his heart. Just take out his name from his heart. उसका जो है नाम इसके दिल से निकाल दो and then you can let him go. That means, is it possible that he will stay alive if they are going to take out his heart? No. So they are killing him for no valid reason, just because he has a name that is shared by a conspirator. They are saying kill him because of that name. Just take out that name from his heart and then let him go.
Third suggestion, tear him, come brands ho, firebrands to Brutus's, to Cassius's, burn all, some to Decius's house, and some to Casca, some to Ligarius's, away go. So they kill him, they tear him to pieces, and then they move on to burn the houses of the conspirators. Ligarius भी तो conspirator था, Caius Ligarius, जो एंड में बुलाया गया था, जो बीमार था, जिसे ब्रूटस ने बाद में कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड किया। तो वो आता है तो ब्रूटस उससे कहता है कि तुम गलत टाइम पे बीमार पड़ गए हो। तो कायस लिगारियस कहता है तुम जो भी काम दोगे, आई एम रेडी टू कास्ट असाइड माय इलनेस, आई एम रेडी टू डू दैट। ये सब पुरानी बातें, पता नहीं याद होगा कि नहीं। एक्ट 3 खत्म हो गई। अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने एक्ट 3 के अभी तक एमसीक्यूज करें नहीं करें? स्टोरीज में हम लोगों ने कौन कौन से कर लिया? एलिवेटर कर ली थी और विद द फोटोग्राफर कर ली थी। इनके एमसीक्यूज करें? बस एक्सक्यूज करें, नोट्स मैंने शायद किसी एक स्टोरी के नहीं दिए, विद द एलिवेटर के नहीं दिया है। और पोएम में हम लोगों ने करी है द लायन एंड द ग्लव, उसके एमसीक्यूज कर लिए थे, उसके नोट्स भी दे दिया था। हम एलिवेटर के नोट्स नहीं दिए हैं, लाइन इसके भी नोट्स नहीं मिले, दो वाले लाइंस ग्लव एंड द लाइन्स नहीं मिले? ठीक है, मैं दे दूंगी। एक शीट लीजिए, पास करें।